of the world. Khansar is speaking. I am going to point out about non-finites. प्यारे बच्चों, अभी इन्फिनेटिव चल रहा है, उसके बाद जेरंड चलाऊंगा, उसके बाद पार्टिसिपल होगा। तो इसमें कह रहा है कि फंक्शन आपको मालूम हो गया। उसके अलावा अब क्या दे रहा है इन्फिनेटिव के बारे में, सम वर्ब्स necessarily take with the infinitive। कुछ ऐसे वर्ब हैं निश्चित रूप से टेक टू लेते हैं, किसको, TO2 को, किसके साथ, विद द इन्फिनेटिव। कल बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो टू को नहीं लेते हैं, है ना, उसको बेया इन्फिनिटी भी कहते हैं। उसके बाद अब कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो नेसेसरीली आवश्यक रूप से इसमें टेक टू विद इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव के साथ में टू लेता है। कौन कौन लेता है भाई वर्ब? तो एडवाइस, इसको पढ़ते हैं लोग एडवाइस, एडवाइस नहीं, एडवाइस। फिर इसको बोलते हैं एलाउ, एलाउ नहीं, देखिए क्या लिखा हूँ मैंने यहाँ पर, क्या है, अलाउ, ईडी को छोड़ दिया हूँ, तो अलाउ, देखिए अलाउ एक्सेंट है, तो अलाउ कर दिया, वर्ब होता है। कर आस्क, बेग्ड, कॉज, कमांड, कंपेल, इनेबल, एक्सपेक्ट, गेट, इमेजिन, इंड्यूस, instruct, like, order, permit, require, tell, want, wish, etc। ये वर्ब हैं, इसको लर्न करना पड़ेगा। जैसे अपनी मॉडल वर्ब को लर्न कर लिया है कि कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, शैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, मस्ट होता है, नीड होता है, यूज होता है ना। उसी तरह से ये जो सम वर्ब हैं जो टेक टू, वर्ब को टू को लेकर चलते हैं, किसके साथ में, विद द इन्फिनेटिव के साथ में। जैसे मैं यहाँ पर एज कर देता हूँ, ये आप एज मीन्स होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखा जाए, द टीचर अलाउड हिम टू गो, टीचर ने उसे अनुमति दी है क्या करने के लिए, जाने के लिए। ती हमारा जो है गो है, जिसको गौ पढ़ते हैं, गौ, उससे पहले टो आ गया। क्यों? क्योंकि ये अलाउ आया है। अगर ये अलाउ नहीं होता तो फिर यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है उससे पहले हम ट जोड़कर इन्फिनिटी बनाते हैं। आप जानते हैं कि 2 + MV1 = इन्फिनेटिव होता है, तो यहाँ 2 आ गया, किस लिए, अलाउ आया है इसलिए। और नंबर 2 है, दो डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर की हिंदी चिकित्सक, चिकित्सक ने उसे सलाह दिया क्या करने के लिए, टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। तो ये एडवाइस जब आया है तो एडवाइस के बाद क्या होता है मुख्य क्रिया में, ये टू आ गया, तो हमारा इन्फिनेटिव है। क्यों इन्फिनेटिव कहेंगे, क्यों हम इसमें टू यूज करेंगे, इसलिए एडवाइस आया है। अगर ये एडवाइस नहीं होता तो हम इसको नहीं लिखते, ये जान लीजिएगा। कल बताया था बेया इन्फिनेटिव के बारे में, फिर उसी तरह से हो जाता। द लिटल गर्ल वांटेड, वांटेड आया है ना इसमें, कहाँ पर वांटेड है, देख लीजिए यहाँ पर खोजा जाए कहाँ है, ये वांट है तो वांटेड बना दिया, ईडी को आईडी में पढ़ देते हैं। द लिटल गर्ल वांटेड टू हैव एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाना चाहती थी। तो ये जो है वांट आया है मेरे भाई, तो जब भी वांट आ जाएगा तो ये आपका मुख्य क्रिया हैव हो गया, खाना। जिस शब्द में ना आ जाए उससे मेन वर्ब कहते हैं। ये तो ये जो है टू को ले लिया, क्यों,
क्योंकि want verb आ गया है। अगर want verb नहीं होता तो ये जो है टू का प्रयोग मुख्य क्रिया में नहीं करते, बिना टू का ही हम काम करा लेते। लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि टेक टू विद द इन्फिनेटिव, हम टू को इन्फिनेटिव के साथ लेते हैं, यानी मुख्य क्रिया जहाँ आ जाएगा उससे पहले हम ट का प्रयोग कर देते हैं, उसी का नाम इन्फिनेटिव है। नंबर 4 में आ गया द कमांडर, कमांडेड, कमांडेड नहीं, द कमांडर डर नहीं, द कमांडर कमांडेड, द सोल्जर नहीं, सोल्जर टर्न, दौड़ने के लिए कमांडर ने कमांड किया सैनिकों को, क्या करने के लिए, टर्न, दौड़ने के लिए। ये हमारा कमांड आ गया, कमांड से कमांडेड है, इसलिए हम जो मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कमांड आ गया है मेरे भाई।